हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस बार 2 सावन हैं। एक अधिक मास का श्रावण मास और एक जो सावन मास हर साल 12 महीने में एक माह होता है श्रावण का, वह। और आप ये भी जानते हैं कि इस माह में भगवान शिव की पूजन करना बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। लेकिन शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी कि जो इस बार का सावन 19 सालों बाद आया है वो बहुत ही अधिक महत्व लेकर आया है। 59 दिन का पड़ रहा है और इसमें कुल 8 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन श्रावण मास से आप नियम बनाएं कि आप कुछ करें ना करें, एक कलश जल का भरकर मंदिर शिवालय जाएं और एक बेलपत्र, जो भी आप चढ़ा सकते हैं सब ले जाएं, लेकिन एक बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। और बहुत सारे ऐसी जो आपको जानकारियाँ नहीं हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक अवश्य करें और प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह अवश्य इसे सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि श्रावण मास में भगवान शिव का जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण, जैसे आपने सुना ही होगा गुरुजी को शिव महापुराण में बताते हुए कि एक स्मरण मात्र से, एक नाम मात्र से, एक मंत्र का सिर्फ आप जाप कर लेते हैं, उसी से आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। आपके पुण्य उदय होते हैं, आपके जीवन के जो कष्ट हैं सब मिट जाते हैं। आप दिन भर कोई भी काम करते रहें, आप इन दोनों महीनों में नियम बना लें। आपको जो भी काम करना है मन ही मन आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप 3-4 दिन करेंगे लगातार। यदि कंटिन्यू कर लेते हैं आप, तो आप मानकर चलिए कि आपको फिर उच्चारण नहीं करना पड़ेगा। आपके अंदर की जो सांसें आती जाती रहेंगी वही शिव शिव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करती रहेगी। जो भी आप करेंगे वह जाप अवश्य आपकी सांसें करने लगेंगी। और इसका आपको क्या प्रतिफल प्राप्त होगा ये आप सभी जानते हैं, इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ नहीं है। आप जानते ही हैं कि जो ये कलयुग चल रहा है इसमें सिर्फ भगवान का नाम और स्मरण 2 ही मुक्ति दिला सकता है। अब मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ वह आप अवश्य करें। ये श्रावण मास में विशेष उपाय है, ये आप यदि कर सकते हैं। पहले तो बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, आप शिवालय में जा रहे हैं, जल समर्पित कर रहे हैं, इसके साथ साथ बेलपत्री के वृक्ष की पूजन अवश्य करें। क्योंकि जो बेलपत्री का वृक्ष होता है उसमें शिवजी का तो वास माना ही जाता है, माँ पार्वती का वास भी माना जाता है और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। आप शाम के समय प्रयास करें कि शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। सोमवार, एकादशी, द्वादशी, इन दिनों में आप कोशिश करें, 14, चौथ, इन सब दिनों में आप कोशिश करें, प्रयास करें। जैसे शिवरात्रि, प्रदोष, इन दिनों में कोशिश करें कि आप बेलपत्र ना तोड़ें, क्योंकि आप तोड़ कर रख सकते हैं, बेलपत्र कभी बासी नहीं होते। और सबसे अच्छा, यदि आपको बेलपत्र नहीं प्राप्त हो रहे हैं कहीं से और सोमवार का दिन है, आप सोच रहे हैं कि मुझे तोड़ के लाना है, तो आप शिवालय जाएंगे, वहाँ जो शिव जी पर बेलपत्र चढ़ी होती है आप उसे उठाएं और धोकर उसको वापस समर्पित कर सकते हैं। लेकिन जब आप शिवालय जाते हैं, पूजन करते हैं, आप जो भी चीज़ समर्पित करते हैं इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि वह खंडित नहीं होना चाहिए। चाहे बेलपत्र हो, चाहे अक्षत हो, जो भी आप करते हैं आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि खंडित वस्तुएं प्रभु को नहीं चढ़ती हैं, शिव को नहीं चढ़ती हैं। आप नारियल भी यदि समर्पित कर रहे हैं तो बिना उसे खंडित किए हुए, बिना तोड़े, बिना बधारे, आप इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं तो आपका ये सावन मास बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है। इसके साथ साथ बेलपत्र का वृक्ष, जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पूजन मात्र कर लेता है। और इन 60 दिनों में, 59 दिन जो श्रावण मास है, आप नहीं कर सकते हैं, यदि पूरे दिन नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारण से आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता, वैसे मंदिर जाने के लिए कोई विशेष समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। और बेलपत्र के वृक्ष तो बहुत मात्रा में जगह जगह लगे होते हैं। आप इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि उसकी छाएँ आपके ऊपर आए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित तो करेंगे, उसके साथ जल समर्पित करना, थोड़े से रोली, चंदन, चावल, इससे पूजन करना। और जो चंदन, यदि आप चंदन ले गए हैं, शिवालय चंदन ले गए हैं, भगवान शिव को भी समर्पित किया है, यदि भगवान शिव को पूरी तरीके से चंदन से लपेट दें, जो शिवलिंग होता है पूरी तरीके से चंदन लपेट दें। उसके बाद ओम की आकृति
थोड़ा सा चंदन निकाल लें उससे, और ये ओम की आकृति आप यदि वृक्ष बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जड़ की समय जो उधर जगह जो तना होता है उस पर आप यदि ओम अक्षर बना देते हैं, उस पर एक बेलपत्र रख कर अपने मन की कामना करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपकी कोई मनोकामना पूरी होने में। इसलिए बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। आप शमी पत्र की पूजन कीजिए, बेलपत्र, लेकिन बेलपत्री का वृक्ष एक अनोखा वृक्ष होता है जिसकी आप पूजन मात्र करने से आपको शिव जी का पूरा पूरा आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ साथ मैं कुछ नियम अवश्य धारण करने की कहूँगी। जैसे आप सावन सोमवार का व्रत, कई लोग हैं जो इस 59 दिन पूरे व्रत रहने वाले हैं, एक टाइम भोजन करेंगे, और कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ फल खाकर व्रत करेंगे। मैं सभी को ये नहीं कहूँगी कि आप भी रखिए, व्रत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने अपने शरीर की संरचना पे या अपनी शरीर में कितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप व्रत रखने की सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का अवश्य कहूँगी कि सावन सोमवार सभी सनातन धर्म जो मानते हैं वो व्रत रखते ही हैं, लेकिन उसमें प्रयास करें कि जिस दिन सोमवार है, जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन दूसरे के घर कुछ ना खाएं। और इस मास में पशुपति व्रत नहीं होगा, क्योंकि आप श्रावण मास यदि पहले से करते हैं, आपका व्रत रहता ही है सोमवार का, तो आप फिर पशुपति व्रत जो कर लेते हैं लोग, वह श्रावण मास में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक व्रत के साथ दूसरा व्रत पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं माना जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 4 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है, और इस दिन से आप कोशिश कीजिए, इतना समय अवश्य निकालिए कि आप शिवालय जाएं, जल समर्पित करें, अपने मन की बात अपने प्रभु से करके आएँ, क्योंकि शिव जिसकी बात सुन लेता है, जो अपने दिल से शिव की से बात कर लेता है, उसकी समझ लीजिए कि वह इच्छा पूरी होती ही होती है, प्रभु उसके साथ हो जाते हैं। आप भी करके देखिए, बहुत सरल सरल बातें हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये श्रावण मास में प्रयास करो कि आप भगवान के और समीप हो जाएं, और नज़दीक हो जाएं, और आपके कष्ट, आपके दुख दूर हो जाएं। कर देखें। आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, दुख में है, तो आप अवश्य इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें, क्योंकि यदि वह करता है, उसे इसका प्रतिफल प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी दुआओं में आप भी शामिल होते हैं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप कमेंट्स बॉक्स में जयकारा लगाना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ जयकारा लगाने मात्र से भगवान प्रभु की आप पर नज़र पड़ती है, दृष्टि पड़ती है, और आपका जीवन सफल हो जाता है। कर देखें, विश्वास बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।